नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप थंबनेल पे हालांकि देख ही चुके होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रीट मेंस के लिए कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। ये हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इन ऐसे टॉपिक्स पर अब वीडियो बनाना थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के बाद ये एग्जाम से पहले, पेपर होने से पहले इन टॉपिक्स पर जब मैं वीडियो बना देता हूं तो आपके कमेंट्स झेलना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो अब आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए भी मैं कुछ आपको रीज़न देने वाला हूं। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो आप ये कहीं ना कहीं जानना चाहते हो कि हम कितना अटेम्प्ट करके आए या फिर कितना स्कोर हमारा बन जाए, या फिर अगर आप अभी टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको ये महसूस कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ आती है कि मेरा स्कोर कितना बने तो मैं कहीं ना कहीं अपना जो स्कोर है वो सेफ स्कोर मान करके चलूं। ये अंदर से तब आता है जब आप देखते हो कहीं टीचर्स को या फिर कहीं यूट्यूबर्स को, तो कोई भी एक जो स्कोर है सेफ स्कोर वो कम बताना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कम बता दिया और कट ऑफ ज़्यादा चली गई तो फिर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू की या फिर उनकी कही हुई बात की वो उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी 210 या 220 से नीचे मार्क्स बताना पसंद ही नहीं करता है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और 210 220 मार्क्स वो एक सेफ स्कोर के तौर पर आपको बताते हैं। सेफ स्कोर वही होता है कि आप कट ऑफ से 10-20 नंबर ऊपर लेकर के आओ, हालांकि सेफ स्कोर हम उसी को कहते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको देखना इसीलिए जरूरी है कि जब आप इतने मार्क्स को देखते हो कहीं किसी की वीडियो में कि मेरा 220 स्कोर बनेगा, तब मैं सेफ स्कोर में उस सेफ जोन में पहुंच पाऊंगा। अब जब आप एक इस स्कोर को देख लेते हो तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं और आपको लगना स्टार्ट होता है कि मेरा तो 180 मार्क्स बन रहा है, मेरा 200 नंबर स्कोर बन रहा है, तो मैं सिलेक्शन की रेस में नहीं हूं। और आप चीज़ों को जो व्यवस्थित आपका टाइम टेबल चल रहा है, आपकी जो स्ट्रैटेजी चल रही है, उससे आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आपको डिस्टर्ब करता है मेनली एग्जाम के अंदर। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, जब आप पहला राउंड दूसरा राउंड कर चुके होते हैं, आपको पता लगता है कि मैं 220 के स्कोर तक नहीं पहुंच रहा हूं, देन आप तुक्के मारना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपके गुरुजी ने तो कहा हुआ है कि अगर आपके 220 स्कोर नहीं बना तो आप एक उस सेफ जोन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और एग्जाम हॉल के अंदर ये बैठ करके एग्जाम हॉल में बैठ करके हम क्वेश्चन पेपर का लेवल तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर एक इजी पेपर भी टफ लगता है और टफ पेपर भी टफ लगता है। तो वहां पर एग्जाम का पेपर टफ था, ये इजी था, ये एग्जाम हॉल में कम पता लगता है। एग्जाम खत्म होने के बाद एग्जाम हॉल के बाहर अच्छी तरीके से पता लगता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो इसलिए जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, हम इस चीज को नहीं समझते हैं कि एग्जाम का लेवल टफ है, तो हमें इस 220 के सेफ स्कोर को दिमाग में नहीं रखना है। और जब हमारा स्कोर नहीं बनता है तो हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव मार्क्स गेन करना स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या सेफ स्कोर हमारे लिए रह सकता है। इसके लिए मैं एक आधार बना रहा हूं एसएसबी का जो पेपर का लेवल रहा है, उसके जो अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, उसी चीज को मैं यहां पर बेस बना करके यहां पर आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप कोरोना काल से पहले की बात करें या कोरोना काल के बाद की जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं, अगर आप उनकी कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कुछ चुनिंदा पेपर को, एग्जाम्स को छोड़ करके अगर आप देखेंगे तो 65% हाईएस्ट कट ऑफ रहती है जनरल मेल कैंडिडेट अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में। अगर अधीनस्थ बोर्ड का मूड अच्छा चल रहा है, बिल्कुल गर्म माहौल में है, तो फिर उसके पेपर में 40 से 50% स्कोर कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हमें एक जो एग्जाम्पल है वो हमें देखने को मिल चुका है कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में, पीटीआई के पेपर में हमें ये चीजें क्लियरली नजर आती हैं कि जब अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाता है तो 40 से 50% स्कोर कर पाना भी एक अच्छा टास्क माना जाता है। लेकिन 220 किस आधार पर बताते हैं मुझे नहीं पता। अब हम बात कर रहे हैं कि 65% ऐसी वैकेंसीज में हाईएस्ट कट ऑफ रहती है जिन भर्तियों में 5000 पद यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इन 5000 पदों के लिए हर सब्जेक्ट का, हर कैटेगरी का बंदा अप्लाई करता है, हर कैंडिडेट अप्लाई करता है। लेकिन रीट में ऐसा नहीं है। रीट मेंस में हर सब्जेक्ट के लिए एसएसटी, हिंदी और साइंस, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे एग्जाम कंडक्ट होना है, तो उनके लिए
अलग अलग वैकेंसीज हैं। 5000 वैकेंसी तो अकेले साइंस में है, इससे भी ज़्यादा है। तो एसएसटी के लिए भी अलग वैकेंसीज हैं। तो हम बात किसके लिए कर रहे हैं कि 65% जो कट ऑफ रहती है वो उन भर्तियों में रहती है जिनमें पद मात्र 5000 हैं और सारे कैंडिडेट इन्हीं 5000 के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन रीट मेंस में ऐसा नहीं होने वाला है, उनके लिए अलग अलग जो पद है और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि 48,000 है। तो ये चीज तो हमें बिल्कुल अपने स्वविवेक के आधार पर या फिर इन तथ्यों को हम देखते हुए ये आइडिया अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड अपने उसी लेवल पर, पेपर के लेवल पर अगर बरकरार बना रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि 65% कट ऑफ मैक्सिमम हमें देखने को मिल सकती है। इससे ऊपर मार्क्स जाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। और 65% का मतलब यहां पर होता है कि आपके 300 में से 195 मार्क्स अगर आपके बनते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कैटेगरी से, तो आपके लिए ये एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। ये बिल्कुल सेफ स्कोर माना जा सकता है। और मैं एक बात आपको फिर से कह दूं कि अगर बोर्ड फिर से अपने गर्म माहौल के अंदर है और पीटीआई और कंप्यूटर अनुदेशक के जिस तरीके से उन्होंने पेपर कंडक्ट करवाए हैं, तो ये मार्क्स ला पाना या फिर यहां तक अचीव कर पाना, ये कट ऑफ जा पाना, मुझे ये भी पॉसिबल नहीं लगता है 65%। अब आप बोलेंगे कि इतना स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट मैं कैसे कर रहा हूं कि इतने स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की इतनी भी तैयारी नहीं है क्या कि वो 65% कट ऑफ या फिर इतना मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। दोस्त, मुझे तैयारी करवाने वालों पर भी भरोसा है और तैयारी करने वालों पर भी भरोसा है, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इस चीज से ज्यादा भरोसा मुझे अधीनस्थ बोर्ड के लेवल पर है। अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर सेट किया जाता है, मुझे उस लेवल पर ज्यादा भरोसा है कि वहां पर आप इस मार्क्स पर पहुंचना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण टास्क होगा। और अगर आप यहां तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अपने स्वविवेक के आधार पर मैं ये कहता हूं कि ये आपके लिए एक सेफ स्कोर, बिल्कुल सेफ जोन आपके लिए माना जा सकता है। अब यहां से अगर आप ऊपर जाते हैं तो वो आपके लिए जो आपकी प्रेफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन आपका यहां तक पहुंचा जा सकता है इजीली। लेकिन अगर हम वो बात करें कि बिल्कुल सेफ जोन जहां पर मुझे रिजल्ट का इंतजार ना करना पड़े, वो तो 220 मार्क्स ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। लेकिन जो सिलेक्शन वाला दायरा है वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है। कमेंट करने से पहले एक बार फिर सोचिएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बताई है कि एग्जाम से पहले, पेपर में बैठने से पहले इस वीडियो को देखना क्यों जरूरी है, वो भी मैंने आपको बताया है। और मैं 65% कट ऑफ मैक्सिमम क्यों बता रहा हूं, ये भी मैंने आपको बताया है। अगर इन तथ्यों को अगर आप गलत साबित करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में बिल्कुल, आपकी जो प्रमाण, उसके आधार पर आप क्या सोचते हैं, आपका विवेक क्या कहता है, वो आप कमेंट में जरूर रखिएगा। तो ये मेरा अपना विचार मैंने आपके साथ शेयर जरूर किया है। और इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आया है या फिर मेरे विचार अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 25,000 में कुछ चुनिंदा लोगों की कमी है, तो उनको अगर आप ये वीडियो शेयर कर देंगे तो हम आज ही 25,000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में हमने जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको भविष्य में वहां पर भी आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक हमने दे रखा है, सोशल मीडिया का भी लिंक दे रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन कंप्लीट चेक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।